एवरीवन फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का जो सामाजिक अध्ययन का सब्जेक्ट हो जाता है इसके बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंप्लीट करेंगे जो कि पार्ट फर्स्ट है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हर्ष चरित के रचयिता कौन थे? हर्ष, बाणभट्ट, भवभूति या मातंग? तो आपका जो राइट आंसर है, राइट आंसर की तरफ चलते हैं तो इसमें बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि बाणभट्ट। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षवर्धन का जीवन चरित है और ये किस भाषा का काव्य है? तो ये संस्कृत भाषा का काव्य हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? जय सिंह, रणराज, पुलकेशिन द्वितीय या पुलकेशिन प्रथम? तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो सा ऑप्शन, यानी कि पुलकेशिन द्वितीय हो जाता है। यानी चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय। क्वेश्चन है, वी आकार की घाटी नदी के किस मार्ग में बनती है? ऊपरी मार्ग में, मध्य मार्ग में, निचले मार्ग में या नदी के मुहाने पर? तो इसमें निचले मार्ग पर बनती है, यानी कि आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। पृथ्वी का औसत घनत्व है 2.7, 5.5, 9.5 या आपका हो जाता है 9.4। तो इसमें वैसे तो बा ऑप्शन राइट है, आप राइट कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें करेक्शन किया जाए तो 5.51 हो जाता है। लेकिन ऐसा ऑप्शन आपके पास नहीं है, यानी कि 4 ही ऑप्शन है, एक पे टिक करना है तो आपका 5.5 हो जाता है। ठीक है ना। भृगु का निर्माण कहां होता है? पहाड़ी भागों में, समुद्र के किनारे, हिमानी क्षेत्र पर और यानी हिमालयी क्षेत्र में और मरुस्थल में। तो आंसर कौन सा हो जाता है? आंसर हो जाता है समुद्र के किनारे, यानी कि आपका जो बा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू? तो आपका जो आ ऑप्शन यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त देव पदार्थ का भूतल पर नाम है? सियाल, सीमा, निफे, लावा? तो लावा हो जाता है, यानी कि दा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, बेरोमीटर, एनीमोमीटर? तो इसमें आंसर की तरफ चलते हैं, आंसर देख लेते हैं। देखिए थोड़ा सा अंतर है, इस पे ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में बड़ी कंफ्यूजन रहती है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद इस पे ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो टिक कीजिएगा। सिर्फ ब्रोमीटर और ड्रोमीटर इतना इतना फर्क है, तो ऐसा ना आप देखिए हाइड्रोमीटर आ गया तो हाइड्रोमीटर पर टिक कर दिया, तो कायदे से इसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही टिक कीजिएगा अगर क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में। सर्वाधिक लवणता वाला सागर है? कैस्पियन सागर, लाल सागर, मृत सागर, भूमध्य सागर? आंसर हो जाता है आपका मृत सागर, यानी कि सा ऑप्शन राइट हो जाता है। धन्वंतरी किस काल के महान वैद्य थे? मौर्य काल, गुप्त काल, महाजनपद काल, राजपूत काल? आंसर की तरफ चलते हैं, आंसर हो जाता है आपका गुप्त काल, यानी कि बा ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष शासन किया? 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष या 5 वर्ष? तो इसमें 20 वर्ष हो जाता है, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, गत विलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक? गत मतलब मत है, मत विलास, ठीक है ना। तो यहां पे आप लोग सही कर लें, मत विलास। मत विलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक महेंद्र वर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, नरसिंह वर्मन या राज प्रथम? तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है महेंद्र वर्मन, यानी कि ऑप्शन आपका राइट है। जौहर प्रथा का प्रचलन था मौर्य काल में या गुप्त काल में या महाजनपद काल में या राजपूत काल में? तो इसमें राजपूत काल हो जाता है, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। इस पर थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। जौहर प्रथा में जौहर कर लेने का कारण युद्ध में हार होने पर शत्रु राजा द्वारा हरण किए जाने का भय होता था। जौहर प्रथा में राजपूत स्त्रियां जो होती थी जौहर कुंड को आग लगाकर उसमें स्वयं का बलिदान कर देती थी। वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है? जीरो आधारित बजट, संतुलित बजट, घाटे का बजट या बचत का बजट? तो संतुलित बजट हो जाता है, यानी आय और व्यय बराबर है तो संतुलित बजट, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है? पिछड़ी तकनीक, जोत का छोटा आकार, साखे का प्रमाण, उपरोक्त सभी? तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है जोत का छोटा आकार। हरिशेर किसके दरबारी कवि थे? अकबर के, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त? तो हरिशेर किसके दरबारी कवि थे? तो समुद्रगुप्त, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है समुद्रगुप्त। ठीक है ना। इंडिका की रचना किसने की? हैंसोंग, मेगास्थनीज, फाहान या कौटिल्य? तो आपका आंसर हो जाता है मेगास्थनीज, यानी कि बा ऑप्शन राइट हो जाता है। मेगास्थनीज यूनान के एक राजदूत थे, कहां के? तो यूनान के। ठीक है ना। इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं जो बीच बीच में मैं बताती चलती हूँ, आप लोगों को जो पॉइंट्स बताती हूँ उनको नोट कर लिया कीजिए।
चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? तो अजंता, कालिंजर, कौशाम्बी या खजुराहो। आंसर आपका हो जाता है खजुराहो, और ये कहाँ है? यानी द ऑप्शन तो भारत, ठीक है ना, भारत के खजुराहो में। पत्र मुद्रा के प्रकार है चेक, हुंडी, बॉन्ड, उपरोक्त सभी। इसमें आपका द ऑप्शन यानी उपरोक्त सभी सही हो जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख चुनौतियां हैं जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, कृषि की दयनीय स्थिति या उपरोक्त सभी। तो द ऑप्शन यानी कि उपरोक्त सभी यही सही हो जाता है। देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा हो, संविधान की किस धारा में बताया गया? धारा 343, धारा 340, धारा 349 या धारा 350। तो धारा 343 यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन है शिक्षा संविधान की किस अनुसूची का विषय है? केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या उपरोक्त में से कोई नहीं। समवर्ती सूची इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है अनुसूची 7 के तहत, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है उपभोक्ता जागरूकता की प्रमुख विशेषताएं है सूचनाओं का ज्ञान, तार्किक सोच, क्रियाशीलता, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका हो जाता है उपरोक्त सभी, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। पृथ्वी को कितने गोलार्धों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 5। तो पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है? इसमें आंसर हो जाता है आपका 2। कौन कौन से? तो देख लेते हैं। भूमध्य रेखा द्वारा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बराबर विभाजित किए जाते हैं, ठीक है ना। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी, मसिनराम, मेघालय या केरल। तो आपका देखिए यहाँ पे आपका चेरापूंजी यानी कि आ ऑप्शन राइट है, लेकिन ये राइट नहीं है, ये आपका मसिनराम हो जाता है। इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल देते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा नमी वाली जगह के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भारत के मेघालय में मसिनराम का नाम दर्ज है, ठीक है ना। और इसमें हो जाता है, अब देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका हरिकेन, बिलीबिली, टाइफून आदि प्रकार है। प्रति चक्रवात, तूफान, चक्रवात या ठंडी धारा। आपका आंसर हो जाता है चक्रवात, यानी कि सा ऑप्शन राइट है। उदाहरण के तौर पर उत्तरी अमेरिका और कैरेबियन आइलैंड में आने वाले तूफान को हरिकेन कहा जाता है। किसको? तो आने वाले तूफान को हरिकेन कहा जाता है, जो एक चक्रवाती तूफान है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कुछ लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन अगर हमें नहीं मिलती, हमें ये गैस नहीं मिलती, तो हम जीवित नहीं रह पाते। तो इस अकॉर्डिंग लोग सेंस लगाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा नहीं है। अगर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो उसमें आपका नाइट्रोजन हो जाता है। क्या हो जाता है? तो नाइट्रोजन हो जाता है 78.08%, ठीक है ना, यानी परसेंटेज। और अब देख लेते हैं सेकंड नंबर पर कौन है। तो सेकंड नंबर पर आपकी ऑक्सीजन हो जाती है। ये कितना है? तो 20.95%। और उसके बाद आपका आर्गन हो जाता है। आर्गन की क्या है जो परसेंटेज है आर्गन का? तो 0.93 हो जाता है। और फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड ये हो जाती है। तो इस तरह से नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन आपका राइट है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 5 मिनट 8 सेकंड, 6 मिनट 3 सेकंड, 4 मिनट 3 सेकंड या 8 मिनट 3 सेकंड। तो द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि 8 मिनट 3 सेकंड। दक्षिण की लोमड़ी उपनाम से जाना जाता है फतेहुल्लाह, इमाद शाह, इब्राहिम, बरोदुल मुल्क, फिरोजुल मुल्क। तो सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि बरोदुल मुल्क हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है तराइन का युद्ध कब हुआ। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बना है वो है 1192 और 1195, 1191 और 1194। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन राइट है। अब यहाँ पे कुछ ये तो नहीं पूछा गया कि तराइन का युद्ध यानी प्रथम युद्ध कब हुआ था या द्वितीय युद्ध कब हुआ था। इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी कि 1191 भी दिए हुए हैं, 1192 भी दिए हुए हैं। जो कि 1191 में प्रथम युद्ध हुआ था तराइन का, और 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ था, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या सही किया जाए? एक पर तो टिक हमें करना ही करना है, लेकिन जो चीज स्टार्ट होती है, जैसे कि पहले से स्टार्ट होता है कोई चीज फिर सेकंड नंबर पर आता है, तो उस तरह से सा पे टिक कर सकते हैं। लेकिन आंसर आपके यहाँ पे 2 सही है, तो कंफ्यूजन जरूर हो जाती है। चीजों को देख लीजिएगा, चीजों को क्लियर कीजिएगा, उसके बाद ही इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। अब देख लेते हैं तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में, 1197 ईस्वी में, 1192 में या 1194 में। अब यहां पे जो क्वेश्चन है वो आपका सही है, क्योंकि तराइन का प्रथम युद्ध पूछ लिया यहां पे, है ना, क्वेश्चन में। तो आपका हो जाता है 1191 ईस्वी में, और द्वितीय कब हो जाता है? तो 1192 में। तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था इल्तुतमिश, और यहाँ पे बलबन और कुतुबुद्दीन ऐबक या रजिया सुल्तान। तो आपका जो राइट आंसर हो जाता है उसको देख लेते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाते हैं, ठीक है ना। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद दिल्ली के सिंहासन पर ये बैठे, और कब से कब तक? तो 1206 से 1210 तक।
विश्व की सबसे लंबी नदी है तरा यानी राइन है, मिसिसिपी है, या नील है, या वांगवाओ है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो नील नदी हो जाता है, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। नील नदी की लंबाई 6650 किलोमीटर किलोमीटर यानी आप बोल सकते हो 4132 मील, ये बोल सकते हो आप, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है पोपा, विसुवियस, या फ्यूजियामा, या स्ट्रोम्बोली। तो राइट आंसर आपका हो जाता है स्ट्रोम्बोली, यानी कि दा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 6 से 12, या अनुच्छेद 6 से 18। तो आपका आंसर जो राइट हो जाता है वो बा ऑप्शन, यानी कि अनुच्छेद 14 से 18। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की, या ख्वाजा सलीम चिश्ती की। तो राइट आंसर आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। बैंक ड्राफ्ट है साख मुद्रा, वास्तविक मुद्रा, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, ये हो जाता है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया? 1020 से 21 ईस्वी, 1023 से 24 ईस्वी, 1022 से 23 ईस्वी, या 1025 से 26 ईस्वी। आपका इसमें आंसर द ऑप्शन, यानी कि 1025 से 26 ईस्वी, ये राइट आंसर आपका हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, पहले इसको थोड़ा सा इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं। आपका जो हो जाता है, अभी देखिए ये महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया? तो 1025 से 26 ईस्वी। और ग्रांड ट्रंक का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो अकबर ने, शेर शाह सूरी ने, या शेख अकबर अफगान ने, या नादिर शाह ने। तो आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर आपका हो जाता है शेर शाह सूरी, और इसे सड़के आजम के नाम से भी जाना जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाता है सड़के आजम के नाम से किसे जाना जाता है, कौन सी सड़क को? तो ग्रांड ट्रंक रोड को। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, या अशोक महान, या चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। आंसर हो जाता है आपका बा ऑप्शन, यानी कि समुद्रगुप्त। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस का प्रतिशत है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या हाइड्रोजन। आंसर आपका हो जाता है नाइट्रोजन, जो 78.08% होती है। उसके बाद किसका होता है? तो ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कितनी होती है, पाई जाती है? तो ऑक्सीजन पाई जाती है 20.95% इतनी, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? संगमरमर, स्लेट, क्वार्ट्जाइट, या ग्रेनाइट। तो आपका द ऑप्शन, यानी ग्रेनाइट, ये राइट हो जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया दौलताबाद, कन्नौज, कालिंजर, या लाहौर। तो कहां ले गया? तो दौलताबाद। सो आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो दौलताबाद हो जाता है। और जिसका नाम बदलकर, क्या पहले देवगिरी नाम था इसका, उसके बाद नाम बदलकर दौलताबाद रखा गया, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया था, फिर राजधानी बदल ली थी और फिर से दिल्ली ही कर दिया था। लेकिन जब आपका क्वेश्चन आया मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां ले गया, तो देवगिरी अगर आता है उसमें ऑप्शन में, या दौलताबाद, तो आपका ये राइट होगा, ठीक है ना। अश्व अक्षांश से संबंधित है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, या 90 डिग्री। आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर हो जाता है आपका 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम यहां पे समझ लेते हैं क्यों। शांत हवा और कम वर्षा इन अक्षांशों की विशेषता हो जाती है, ठीक है ना। ये 30 डिग्री होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है गल्फ स्ट्रीम है खाड़ी में एक नदी, महासागरीय धारा, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम, ध्रुवीय धारा। आंसर हो जाता है महासागरीय धारा, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। सम्राट अशोक के पिता थे बिंदुसार, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, या कौटिल्य। तो बिंदुसार के पिता हो जाते हैं। सो जो आंसर है आपका वो आपका हो जाता है बिंदुसार, यानी कि आ ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाघ की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, या छत्तीसगढ़ में। बाघ की गुफाएं हो जाती हैं मध्य प्रदेश, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक थे शुद्रक, विशाखदत्त, कालिदास, या भारवी। विशाखदत्त इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। गुप्त काल की भाषा थी पाली, हिंदी, प्राकृत, या संस्कृत। सो इसमें जो आपका आंसर हो जाता है वो संस्कृत हो जाता है, यानी कि दा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन की प्रणाली अपनाई इल्तुतमिश ने, रजिया ने, नासिरुद्दीन महमूद ने, या अलाउद्दीन खिलजी ने। तो जो दा आंसर हो जाता है, यानी अलाउद्दीन खिलजी, ये राइट आंसर हो जाता है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई प्राचीन क्षत्रियों से, ब्राह्मणों से, विदेशियों से, या अग्निकुंड से। सो आपका आंसर हो जाता है दा ऑप्शन, यानी कि अग्निकुंड से हो जाती है। क्वेश्चन है सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है आगरा में, लखनऊ में, कानपुर में, या दिल्ली में।
दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाता है, इसलिए आपका द ऑप्शन राइट हो जाता है। प्रसिद्ध पल्लवों का जो पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह था वो कहां है, तो कांची, महाबलीपुरम, तंजौर या वेंगी। इसमें आपका आ ऑप्शन राइट दिए है, लेकिन आपका जो आंसर बा है यानी महाबलीपुरम ये राइट हो जाता है। इस तरह से आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है, आप इसमें करेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है सल्तनत काल में प्रांत को कहते हैं राज्य या परगना, इक्ता या शिक। इक्ता कहते हैं, सो आपका आंसर सा ऑप्शन राइट हो जाता है। भूकंप नापने की इकाई है, मापक, रिएक्टर, समताप, मिलीबार। रिएक्टर हो जाता है, सो बा ऑप्शन राइट है। संगमरमर है, रूपांतरित शेल, अग्निय शेल, परतदार शेल या मिट्टी। परतदार शेल है, इसलिए आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को कहते हैं महासागर, स्थल मंडल, महाद्वीप, जल मंडल। सा ऑप्शन महाद्वीप ये राइट हो जाता है। सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, लाल सागर, काला सागर। तो सबसे बड़ा जो सागर हो जाता है वो प्रशांत महासागर हो जाता है, यानी आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है। प्रशांत महासागर धरती का सबसे बड़ा महासागर है। ये उत्तर में उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिण में दक्षिणी महासागर तक फैला है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया, फ्रांस से, ब्रिटेन से, आयरलैंड से, रूस से। आयरलैंड इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है साम्यवादी अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाती है, यानी आपका जो बा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। गुप्त संवत का प्रारंभ किया, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम हो जाते हैं, यानी आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने घोषणा की थी, भेरी घोष, धर्म घोष, भेरी घोष तथा धर्म घोष इनमें से कोई नहीं। तो धर्म घोष इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है, कोड़ी, दीनार, निष्क या पर्ण। तो दीनार आंसर राइट हो जाता है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, मोहम्मद बिन कासिम और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य या इनमें से कोई नहीं। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य 1191 से 1192। इस तरह से आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या गुजरात में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। इस तरह से आपका जो बा ऑप्शन यानी कि राजस्थान हो जाता है वो राइट हो जाता है। क्वेश्चन है पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पर निर्मित है, कांची, बंगी, महाबलीपुरम या तंजौर। तो पल्लव काल में रथ या मंडप दोनों ही पत्थरों को काटकर बनाए जाते थे। और यहाँ पे क्वेश्चन है पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पर निर्मित है, तो ये महाबलीपुरम में है, इसलिए आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव, जायसी, अमीर खुसरो, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर की तरफ चलते हैं तो आंसर आपका हो जाता है जयदेव, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। गीत गोविंद रचना श्री गोविंद साहित्य जगत में एक अनुपम कृति है, यानी गोविंद साहित्य की बात कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज थे, 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेनापति या 8 परामर्श दाता। 8 तेलुगु कवि थे ये, इस तरह से आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है। मानसूनी पवन कहलाती है नियतवाही पवन, मौसमी पवन, स्थलीय पवन या सागरीय पवन। तो मौसमी पवन ये राइट हो जाता है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन है वायुमंडल के सबसे अधिक गैस की मात्रा, यानी वायुमंडल में सबसे अधिक गैस की मात्रा किसकी है, ऑक्सीजन की है, नाइट्रोजन की है, कार्बन की है या हाइड्रोजन की है। तो आप लोग इसमें जैसे ही कुछ लोग यही सोच रहे होंगे कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होती है क्योंकि हम बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते है ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे नाइट्रोजन राइट आंसर है। जो गैस हो जाती है वायुमंडल में सबसे अधिक वो नाइट्रोजन हो जाती है। कितनी हो जाती है, तो 78.08। और उसके बाद किसका स्थान होता है, ऑक्सीजन का, उसका प्रतिशत क्या होता है, तो 20.95%। ठीक है ना, इतना हो जाता है। उसके बाद अन्य गैसें हो जाती हैं। 66 सही 1/2 से ध्रुवों के मध्य पाया जाने वाला ताप कटिबंध है, शीतोष्ण, शीत, उष्णक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें शीतोष्ण हो जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। भारतीय संविधान में सूचियां हैं 1, 2, 3, 4, कितनी है, तो 3 हो जाती हैं।
तो इस तरह से आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार कौन बनाता है? उपभोक्ता, शेयर, स्टॉक एक्सचेंज, बैंक। तो स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। मूल्य मापक का कार्य मुद्रा का सहायक कार्य, अन्य कार्य है, प्रमुख कार्य है या आकस्मिक कार्य है? तो इसमें प्रमुख कार्य हो जाते हैं, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया? 1021 से 22 ईस्वी, 1023 से 24 ईस्वी। सा ऑप्शन आपका हो जाता है 1922 से 23 ईस्वी या 1025 से 26 ईस्वी। अब इसमें देखिए आपका जो आपकी सीरीज में बा ऑप्शन राइट है, यानी कि 1023 से 24 ईस्वी, लेकिन ये आपका राइट आंसर नहीं है। आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है दा ऑप्शन, यानी कि आपका जो दा ऑप्शन है 1025 से 26 ईस्वी, ये राइट है, इसलिए आप इसको सही कर लीजिएगा। तराइन के मैदान में मोहम्मद गोरी का किस राजा के साथ युद्ध हुआ? जयपाल, जयचंद्र, आनंदपाल या पृथ्वीराज चौहान? इसमें आपका पृथ्वीराज चौहान, यानी कि दा ऑप्शन हो जाता है। और तराइन के मैदान में मोहम्मद गोरी का किस राजा के साथ युद्ध हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान के साथ। और ये युद्ध हुए कब? तो प्रथम जो युद्ध हुआ था वो 1191 और दूसरा जो हुआ था वो 1192। हालांकि यहां पे ये चीज पूछी नहीं गई, फिर भी हम आपकी नॉलेज के लिए हमने आपको बता दिया, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्ताना। तो इसमें आपका हो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाते हैं, यानी कि जो सा ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। 1206 कब? तो 1206 में महमूद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। इसी के साथ भारत में पहली बार गुलाम वंश की स्थापना हुई। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक बना 1206 ईस्वी में, 1210 ईस्वी में, 1211 ईस्वी में, 1266 ईस्वी में। आंसर की तरफ चलते हैं, तो आंसर आपका हो जाता है 1266, यानी कि दा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना की बहलोल लोदी ने, सिकंदर लोदी ने, इब्राहिम लोदी ने या संग्राम सिंह ने? आंसर है आपका बहलोल लोदी, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। तालीकोट का युद्ध हुआ सन 1565, सन 1568, सन 1560 या सन 1590? इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है सन 1565, और अगर डेट की बात की जाए तो 23 जनवरी हो जाता है। कितनी? तो 23 जनवरी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका हो जाता है। विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था? 6 प्रांत, 15 प्रांत, 20 प्रांत या 30 प्रांत? तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है 6 प्रांत, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। पृथ्वी का आकार है गोल, चपटा, वर्गाकार या त्रिभुजाकार? तो यहां पे आपका आंसर गोल हो जाता है, क्योंकि देखिए चपटा भी नहीं है, त्रिभुजाकार भी नहीं है, वर्गाकार भी नहीं, तो गोल आंसर आपका राइट है। भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण है चक्रवात, मानसूनी हवाएं, व्यापारिक हवाएं या पछुआ हवाएं? मानसूनी हवाएं इसमें राइट आंसर हो जाता है, इसलिए बा ऑप्शन आपका राइट है। संविधान लागू किया गया सन 1946 में या सन 1949 में, सन 1950 में या सन 1948 ईस्वी में? तो 26 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर हो जाता है। इस तरह से आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था 326 ईस्वी पूर्व में, 321 ईस्वी पूर्व में, 322 ईस्वी पूर्व में या 305 ईस्वी पूर्व में? तो 305 ईस्वी पूर्व इसका राइट आंसर हो जाता है। इस तरह से आपका दा ऑप्शन राइट हो जाता है। मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? अशोक, कृणाल, वृद्धरथ या पुष्यमित्र? तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है वृद्धरथ, यानी कि जो आपका सा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, गुप्त संवत का प्रारंभ वर्ष 319 ईस्वी, 375 ईस्वी, 380 या 335? तो आपका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है 319 ईस्वी, यानी कि आपका आ ऑप्शन राइट हो जाता है। चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत की स्थापना 319 से 320 ईस्वी में की थी। गुप्त संवत तथा शक संवत के मध्य 241 वर्षों का अंतर था। दशावतार मंदिर है भूमरा से देवगढ़, यानी भूमरा में है, यहां पे से नहीं है, भूमरा में, देवगढ़ में, खजुराहो में या भीतर गांव में? आंसर हो जाता है आपका बा ऑप्शन, यानी कि देवगढ़ में। सन 500 ईस्वी में बने इस मंदिर में 10 अवतारों की कहानी है। पत्थर और चिनाई वाली ईंटों से बनाए मंदिर सन 500 का है। इस मंदिर में सुंदर नक्काशी के जरिए भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कहानी बताई गई है। पाल वंश की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने, लक्ष्मण सेन ने, गोपाल ने या देवपाल ने? तो पाल वंश की स्थापना किसने की? तो गोपाल ने, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो राज्य के पहले सम्राट थे। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है?
ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की, या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, या ख्वाजा सलीम चिश्ती की। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? किताबुल रहला, शहनामा, राज तरंगड़ी, किताब उल हिंद। तो इस तरह से इसमें देख लेते हैं आंसर कौन सा राइट है। आपका क्या क्वेश्चन है? आपका क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? अलबरूनी की यहां पे बात हो रही है, ठीक है ना। और इसमें आपका जो ऑप्शन बाद दिए हुए हैं वो शहनामा है, और शहनामा किसकी रचना है? तो फिरदौसी की हो जाती है, ठीक है ना। शहनामा फिरदौसी की रचना हो जाती है, तो इस तरह से ये आपका ऑप्शन गलत हो जाता है, ठीक है। और अब इसमें आंसर कौन सा सही है? वो है किताब उल हिंद, यानी कि दा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। किताबुल हिंद अरबी में लिखी गई अलबरूनी द्वारा रचित भारत के बारे में एक विस्तृत ग्रंथ है। क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए? तथाकथित दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या सैयद वंश? तो तथाकथित दास वंश ये आपका राइट हो जाता है। प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है चंद्रगुप्त प्रथम से, चंद्रगुप्त यानी समुद्रगुप्त से, कुमार गुप्त से या स्कंद गुप्त से? तो इसमें आपका आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं जो आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है समुद्रगुप्त, यानी प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है समुद्रगुप्त से। सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेर द्वारा रचित लेख था। इस लेख को समुद्रगुप्त द्वारा 370 ईस्वी में कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था। तुगलक वंश का संस्थापक था फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक या खान जहां मकबूल? आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर आपका हो जाता है जो बा ऑप्शन आपका है वही राइट है, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश की स्थापना 1320 में गाजी मलिक ने गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण करके की थी। तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ जिसका नाम था, तो इसमें देख लेते हैं वारंगल या देवगिरी या भद्रा या विजयनगर। तो विजयनगर यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। चीनी यात्री ह्वेनसोंग किस उद्देश्य से भारत आया था? बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए, भारतीयों के जीवन का अध्ययन करने के लिए, या भारत में चीनी राजदूत का कार्य करने के लिए? आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर आपका हो जाता है बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। भारत के दक्षिण पठार अधिकांश बने हैं परतदार शैलों से, रूपांतरित शैलों से, अग्नेय शैलों से या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अग्नेय शैलों से बने हुए हैं। इस तरह से आपका जो सा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका है, विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों के नाम में शामिल है कुतुब मीनार, ताजमहल, हवा महल या जामा मस्जिद? तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं। इसका बा ऑप्शन राइट है, यानी कि ताजमहल। अगर बात की जाए कि और कौन सी चीजें इसमें, तो ये 7 अजूबे हैं ना, तो उसमें कुछ चीजों को देख लेते हैं। ग्रेट ऑफ वॉल, चाइना की दीवार 7 अजूबों में शामिल है। क्राइस्ट द रिडीमर दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। और आपका जो ताजमहल हो जाता है ये भी आपके 7 अजूबों में शामिल हो जाता है, यानी शामिल है। पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी संकरी घाटी को कहते हैं, क्या कहते हैं? विसर्प, हिमूर, गार्ज या व्रुप? तो इसको कहते हैं कैनियन। यहाँ पे आपका गार्ज सा यानी कैनियन कहते हैं इसको, ठीक है ना। अगर कहीं पे कैनियन है तो आप इसी पे टिक करेंगे। वैसे आपको एक पे तो टिक करना है, गार्ज कैनियन यही हो जाता है आपका। पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते चांद के पखवाड़े को कहते हैं, तो शुक्ल पक्ष कहते हैं, कृष्ण पक्ष कहते हैं, शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाता है वो कृष्ण पक्ष हो जाता है। अब यहां पे आप समझ लें, पूर्णिमा से अमावस्या तक के घटते पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं। इसका अपोजिट कर दें, यानी इसका उल्टा कर दें, तो अमावस्या से पूर्णिमा को क्या कहते हैं? तब कहते हैं शुक्ल पक्ष। तो इसे याद रखिएगा कि पूर्णिमा से अगर स्टार्ट होता है, पूर्णिमा से अमावस्या तो कृष्ण पक्ष है, और अमावस्या से पूर्णिमा तो शुक्ल पक्ष है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, गोल पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है? क्रोड, मेंटल, भूपर्पटी या उपर्युक्त सभी? तो इसमें आंसर क्रोड आंसर राइट हो जाता है, यानी कि क्रोड आंसर किसमें? तो आ ऑप्शन में, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 1%, 78%, 21% या 16%? तो आपका इसमें जो राइट आंसर क्या कह रहे हैं, इसमें देख लिया, वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा, तो ऑक्सीजन की मात्रा 21% हो जाती है। तो इस तरह से आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। वैसे 20.78 करके है, लेकिन लगभग में यहां पे पूछा गया और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए आपको 21% पर टिक करना रहेगा, ठीक है ना। हमारे मूल संविधान में कुल अनुसूचियां हैं 8, 10, 12, 15। 12 अनुसूचियां हैं। इस तरह से आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें आंसर हो जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। अजंता में गुफाओं की संख्या है 42 या 20 या 25 या 30। तो अजंता में गुफाओं की संख्या अगर बात की जाए तो आपकी है 32 यानी 32। ये कैसी गुफाएं? तो ये बौद्ध गुफाएं हैं, लेकिन यहां पे इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। 32 तो आप 30 पे टिक कर सकते हैं, क्योंकि 30 इससे थोड़ा सा करीब में है ना। अगर 20 तो बहुत दूर हो जाएगा, 25 ये भी, और 40 बहुत आगे निकल जाएगा, यानी 30 और 32 तो आप इस पे टिक करेंगे, क्योंकि एक पे तो आपको टिक करना ही रहेगा, है ना। और अगर इस तरह से आ जाए कि 30 है या 32, तब आप 32 पे टिक करेंगे। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था? तक्षशिला, उज्जैन, सौराष्ट्र या तोसाली? तो इसमें आंसर देख लेते हैं। आपका आंसर हो जाता है उज्जैन। अब आप कहेंगे कि यहां पे तो आ ऑप्शन राइट है, लेकिन तक्षशिला आपका गलत है, उज्जैन आपका सही है, ठीक है ना। किस सम्राट के शासनकाल में हुड़ों ने प्रथम बार आक्रमण किया? यशोवर्मन, रामगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय? आंसर हो जाता है कुमारगुप्त, यानी कि आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। सबसे पहले भारत आया? हैंसोंग, मार्को पोलो, इब्न बतूता या मेगास्थनीज? तो आंसर जो आपका हो जाता है वो हो जाता है मेगास्थनीज, यानी कि दा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। यहां पे टिक कर देते हैं, दा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि मेगास्थनीज। विदेशी यात्रियों में ईसा से 300, कब? तो ईसा से 300 साल पहले भारत आए यूनानी राजनयिक मेगास्थनीज का नाम सबसे पहले आता है। तो आप लोग अच्छे से जान गए कि मेगास्थनीज जो है वो सबसे पहले आए थे। हर्ष चरित के रचयिता थे हर्ष या बाणभट्ट या भवभूत या मातंग? तो इसमें आपका आंसर बा ऑप्शन यानी बाणभट्ट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था तो 1191 ईस्वी में, 1197 ईस्वी में, 1199 ईस्वी में या 1194 ईस्वी में? तो आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 ईस्वी में हुआ था, और जो दूसरा युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो 1192 ईस्वी में हुआ था। पाल वंश की स्थापना की थी गोपाल ने, धर्मपाल ने, देवपाल ने या नारायण पाल ने? इसमें आपका आंसर आ ऑप्शन हो जाता है, यानी कि गोपाल ने की थी। चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे? जय सिंह, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय या रणराज? तो आपका जो आंसर हो जाता है वो पुलकेशिन द्वितीय हो जाता है, यानी कि आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी? तो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि बा ऑप्शन राइट हो जाता है। और इसी में अगर बात कर लेते हैं कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें ये जो दो क्वेश्चन है इसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो और चीजों को अच्छे से समझें। जहां पे संविधान निर्मात्री सभा की बात आए वहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाते हैं, यानी इस अकॉर्डिंग आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है। भूजल स्रोत है वर्षा का जल, तालाब, नदी, उपर्युक्त सभी? तो भूजल स्रोत है कौन से है? तो वर्षा का जल, है ना। तो इस तरह से आपका आ ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद है मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है? कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर या ध्रुवों पर? तो इसमें आपका हो जाता है मकर रेखा, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 23 सही 1/2 पूर्वी देशांतर से या 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर से? तो आपका जो राइट आंसर है वो है 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर से, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार? तो इसमें संपत्ति का अधिकार हो जाता है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। यह तत्व नीति निदेशक न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ है, यह कथन था? MC सीतलवाड़ ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, प्रोफेसर KT शाह ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो आपका जो आंसर हो जाता है वो AC सीतलवाड़ ने, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? अमेरिका के, इंग्लैंड के, फ्रांस के या आयरलैंड के? तो शेक्सपियर इंग्लैंड के नागरिक थे। इस तरह से आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी कि इंग्लैंड। चोल काल निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा है? विष्णु की, नटराज की, भगवान वेंकटेश्वर की या भगवान बुद्ध की? तो नटराज की हो जाती है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। वो सुल्तान जिसने कारखानों को इकता नाम दिया? फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन या मोहम्मद तुगलक?
तो आपका जो आंसर हो जाता है, यानी वो सुल्तान जिसने कारखानों को इक्ता नाम दिया, तो इल्तुतमिश हो जाते हैं, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। 1226 ईस्वी में शुरू की, ठीक है ना। दिन का झोपड़ा स्थित है तो दिल्ली में, लाहौर में, अजमेर में या काबुल में, तो आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो अजमेर हो जाता है। यानी कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो कहां स्थित है, तो अजमेर में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा 16 खंभों पर स्थित है, जिसके ऊपर छत का निर्माण किया गया है। हिजरी संवत चलाया गया बाबर द्वारा, हुमायूं द्वारा, अकबर द्वारा, शाहजहां द्वारा। तो हिजरी संवत जो चलाया गया वो आपका हो जाता है यहां पे अकबर द्वारा, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है। खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है दिल्ली में, आगरा में, सोनीपत या फतेहपुर सीकरी, तो फतेहपुर सीकरी, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को चित्तौड़ के महान राजपूत वीर योद्धा राणा सांगा और मुगल बादशाह बाबर के बीच हुआ था। और ये युद्ध कब हुआ था, तो 1527 को हुआ था। और अगर पानीपत का प्रथम युद्ध की बात की जाए तो 1526 में हुआ था। ये डेट्स आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध हो जाता है, खानवा का युद्ध हो जाता है, घाघरा का युद्ध हो जाता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध हो जाता है, तृतीय युद्ध हो जाता है। तो इस तरह से ये डेट्स आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किया दुर्गादास ने, अहिल्याबाई ने, ताराबाई ने या जीजाबाई ने, तो इसमें आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी कि ताराबाई इसमें राइट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा ऑल इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की संख्या है 2, 4, 5, 12, तो इसमें आपका आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है 2, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसले को बदलने का अधिकार है, बदलने का अधिकार नहीं है, बदलने का अधिकार केवल मुख्य न्यायाधीश को है, या बदलने का अधिकार केवल न्याय मंत्रालय को है। तो आपका जो आंसर है, आंसर की तरफ चलते हैं, तो बदलने का अधिकार है, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा, एकता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो संपत्ति का अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा, इसलिए आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। वो बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है, जीरो आधारित बजट में, संतुलित बजट में, घाटे के बजट में, बचत बजट में, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो संतुलित बजट, यानी कि वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है वो संतुलित बजट कहलाता है। दामोदर घाटी योजना से संबंधित है पश्चिमी बंगाल, बिहार तथा पश्चिम बंगाल, असम या बिहार, तो दामोदर घाटी परियोजना बिहार तथा पश्चिम बंगाल। संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना 1933 के आधार पर 1948 में इसका विकास किया गया, किसका, तो दामोदर घाटी, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है, तो कहां पे, उत्तरी ध्रुव वृत्त पर, दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर, या उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर, या केवल दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाता है वो देखिए, जो आपकी सीरीज में है वो आ ऑप्शन है, और लेकिन ये गलत है। जो बा ऑप्शन आपका है दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर, ये आपका सही आंसर है। दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद अंटार्कटिका महाद्वीप पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। सर्दियों के समय जहां पूरी दुनिया में लोग गुनगुनी धूप का आनंद लेते हैं, उस वक्त यहां गुप्त अंधेरा रहता है। तो इस तरह से आपका जो बा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। इसमें आप करेक्शन कर लीजिएगा, इसको सही कर लीजिएगा। 3 ओर से घिरा पृथ्वी का भाग कहलाता है पठार, सिंधु पंख, महासागर धारा या प्रायद्वीप। तो 3 ओर से घिरा जो पृथ्वी का भाग होता है वो प्रायद्वीप कहलाता है। प्रायद्वीप यह 3 तरफ से पानी से घिरा एक भूभाग है। एक तरफ यह मुख्य भूभाग से जुड़ा है। दक्षिणी भारत एक प्रायद्वीप है जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। मूंगफली की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, उसको जो डाउट है या कंफ्यूजन है उसको पहले क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मूंगफली की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो बालू क्षेत्रों में इसकी जो खेती की जाती है वो कहां की जाती है, तो बालुई क्षेत्रों में की जाती है। लेकिन अच्छी फसल लाल बालुई मिट्टी में प्राप्त की जा सकती है। अब देखिए यहां पे लाल मिट्टी भी दिए हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद कंफ्यूजन कहां पे है वो भी देख लेते हैं। राख वाली मिट्टी जिसे काली मिट्टी कहते हैं, वहां भी मूंगफली की खेती की जाती है, यानी काली मिट्टी में भी की जाती है। तो इस तरह से आपके 2 ऑप्शन राइट हो जाते हैं, लेकिन आपको टिक तो एक ही में करना है। आपके सीरीज में जो आ ऑप्शन है उसको राइट माना गया, हालांकि आ ऑप्शन भी राइट है और बा ऑप्शन भी राइट है। लेकिन जिस तरह से आपका क्वेश्चन अगर अति लघु उत्तरीय में आता है तो आप तो इसको लिख सकते हैं आराम से कि काली मिट्टी में भी होती है और लाल मिट्टी में भी होती है और बालुई क्षेत्रों में होती है। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो कंफ्यूजन हो जाती है ना। तो आप लोग इसको देख लें और समझ लें, ये दोनों आपके सही हैं ऑप्शन।
सर्वाधिक लक्षणता वाला सागर है? कैस्पियन सागर, लाल सागर, मृत सागर, भूमध्य सागर। तो इसमें हो जाता है मृत सागर, यानी कि जो सा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। यहां पे सा ऑप्शन है आपका मृत सागर। गुप्त वंश का संस्थापक था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, राम गुप्त। तो सा आपका ऑप्शन सही हो जाता है, श्रीगुप्त, यानी गुप्त वंश का संस्थापक तो श्रीगुप्त। उसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। बुद्ध चरित्र लेखक? अश्वघोष, नागार्जुन, कालिदास या चरक। तो अश्वघोष हो जाते हैं, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। शून्य के आविष्कारक थे आर्यभट्ट, भास्कर, सीवी रमन, वराह मिहिर। तो आर्यभट्ट इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट है। हर्ष चरित्र के लेखक? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, ह्वेनसोंग या कालिदास। तो हर्षचरित के लेखक जो हो जाते हैं वो बाणभट्ट हो जाते हैं। चंदेल शासकों की राजधानी थी? उज्जैन, थार, खजुराहो, कन्नौज। तो इसमें खजुराहो यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। दास वंश कहा जाता है चंदेल वंश को, मंगोल साम्राज्य को, गुलाम वंश को, और इनमें से कोई नहीं। तो गुलाम वंश को दास वंश कहा जाता है, क्योंकि इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो गुलाम थे, गुलाम और गुलामों से फिर आगे बढ़ता रहा। तो इसी तरह से ये गुलाम वंश कहलाता है, दास वंश। गुलाम वंश का अंतिम शासक तो केकुबाद, यानी कि सा ऑप्शन राइट हो जाता है, केकुबाद। ठीक है ना। केकुबाद गयासुद्दीन बलबन का पोता था। कौन था? तो गयासुद्दीन बलबन का पोता। और उसके बाद हो जाता है मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती हैं? तो यहां पे समझ लेते हैं मौसम संबंधी घटनाएं समताप मंडल में या क्षोभ मंडल में या आयन मंडल में या बहिर्मंडल में। तो इसका राइट आंसर क्षोभ मंडल हो जाता है, यानी कि बा ऑप्शन। क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है। यह मंडल जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इस तरह से आपका जो बा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। वायुदाब को मापने की इकाई? तो मिलीबार, सेल्सियस, केल्विन, एम्पियर। तो इसमें वायुदाब की मापने की इकाई मिलीबार है। व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली इकाई किलो पास्कल है, यानी कि आ ऑप्शन मिलीबार राइट आंसर हो जाता है। मानसूनी हवाओं की दशा में परिवर्तन होता है 24 घंटे में, 6 माह में, 3 माह में, 12 घंटे में। तो आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर आपका जो हो जाता है वो 6 माह हो जाता है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। गर्म तथा ठंडी धाराओं के मिलने के स्थान पर उत्पन्न होती है। प्लेक्टन धारा, सारगेसम घास, जलकुंभी, गाजर घास। तो प्लेक्टन धारा ये ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? 2, 4, 6, 8। तो 6 अधिकार प्राप्त हैं, इसलिए आपका सा ऑप्शन राइट है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित हुआ। तो कब पारित हुआ? 15 अप्रैल 2005 और 15 जून 2005 या 15 अगस्त 2005 या 15 सितंबर 2005। तो उस अकॉर्डिंग तो आपका देखिए आंसर यहां पे कोई भी राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि 12 मई है। कौन क्या है? तो 12 मई 2005 ऐसा ऑप्शन आपके पास कोई भी नहीं है। तो इसलिए यहां पे बा ऑप्शन राइट माना गया है। तो आपको तो एक ऑप्शन पे तो टिक करना ही रहेगा। सूफी संप्रदाय के धर्म उपदेशक कहलाते थे? सूफी, जर्राह, पीर, खानशामा। तो पीर, इसलिए सा ऑप्शन राइट हो जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1970 में, 1960 में और 2010 में या 2011 में। अब बात इस पर कर लेते हैं। हरित क्रांति 1965 से 68 है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1965 से 68 में हुई थी। और जनक की बात की जाए तो जनक एमएस स्वामीनाथन है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो ऑप्शन 1965 से 68, तो ऑप्शन कहीं पर भी नहीं। वही चीज की एक पर तो आपको टिक करना ही करना है। आपकी सीरीज में 1960 को माना गया है, तो आप 1960 पर टिक कर सकते हैं, क्योंकि 65 से 68 के नजदीक में कौन है? तो 1960 नजदीक में है, तो आप इसी पे टिक कर दीजिए। ठीक है ना। बाकी अगर आप अति लघु उत्तरीय में लिखें, लघु उत्तरीय में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको 1965 से 68 ही लिखना रहेगा। ठीक है ना। हरित क्रांति संबंधित है कृषि के व्यापारीकरण से, कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता से, पशुधन से या कृषि उत्पादन में वृद्धि से। तो कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता से हरित क्रांति संबंधित है। इस तरह से बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहां पर आपका सेशन कंप्लीट होता है और आप लोगों के जो बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज है, यानी कि जो पवन सीरीज की बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चन की सीरीज है, वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को कंप्लीट करेंगे। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अगर अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।